आते घर जाओ, आते उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं मैं। ये डायलॉग आपको याद ही होगा। अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। इस डायलॉग ने असरानी को सिनेमा के पर्दे से देश के घर घर तक पहुंचा दिया था। दिवाली के दिन जब पूरा देश खुशियां मना रहा था तो दुनिया को अलविदा कह गए असरानी। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आज बात होगी फिल्म अभिनेता असरानी की। 1 जनवरी 1941 को जयपुर में जन्मे असरानी के पिता की कॉर्पोरेट की दुकान थी। पिता चाहते थे कि बच्चे बड़े होकर उनका बिजनेस संभाले, लेकिन असरानी की दिलचस्पी फिल्मों में थी। असरानी ने जयपुर के राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए ऑल इंडिया रेडियो में काम भी करते थे बतौर वॉइस आर्टिस्ट। साल 1960 में उन्होंने साहित्य कला भाई ठक्कर में दाखिला लिया और एक्टिंग सीखी। 1962 में कोर्स पूरा कर होते ही वो काम ढूंढने मुंबई पहुंचे, लेकिन असरानी को कोई मौका नहीं मिला। इसके बाद साल 1963 में किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी ने उनका हुनर पहचाना, लेकिन प्रोफेशनल एक्टिंग सीखने की सलाह दी। एक बार असरानी ने बताई थी कि कैसे शोले फिल्म में उन्हें लिया गया। असरानी कहते थे कि मुझे फिल्म के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे लगा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक रोल के लिए मुझे बुला रहा है। मैं मिलने गया तो रमेश सिप्पी के साथ सलीम जावेद भी मौजूद थे। जावेद साहब ने स्क्रिप्ट सुनाई कि अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। यह किरदार बेवकूफ है ऐसा लगता है, लेकिन दुनिया का सबसे समझदार आदमी भी यही है। मैंने सोचा कि ऐसा किरदार तो कभी निभाया ही नहीं। उन्होंने मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की एक किताब पढ़ने को दी जिसमें हिटलर के 12 से 15 पोज थे। दरअसल हिटलर पब्लिक के बीच आने से पहले अपने कमरे में फोटोग्राफर के साथ आर्मी की ड्रेस पहनकर रिहर्सल करता था। उसमें से 3-4 पोज मैंने पकड़े और किरदार को वैसा ही एटीट्यूड में लाया। फिल्म लंबी हो गई थी तो मेरा सीन काट दिया गया था। नागपुर के एक जर्नलिस्ट ने वह सीन देखा और कहा कि यह सीन तो फिल्म की जान है। हालांकि बाद में वो सीन को शोले फिल्म में जोड़ा गया। असरानी कहते थे कि इस किरदार की वजह से मुझे पूरे देश में पहचान मिली। असरानी की इच्छा थी उनकी मौत पर कोई तमाशा ना हो। वो शांति से दुनिया से जाना चाहते थे, पर जिन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान भी किया। महज 20 लोगों ने जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद समूचे देश को उनकी मौत की सूचना दी गई। इतना बड़ा अभिनेता आसानी से हमसे दूर चला गया। हास्य का सितारा हथेली में हमें मुस्कान दे गया, उम्मीद दे गया और ये दे गया कि शालीनता ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। फिल्म अभिनेता असरानी को हमारा भी सत श्रद्धांजलि।